हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन समर 2022 का क्वेश्चन नंबर 6B अटेम्प्ट द फॉलोइंग। तो 6B में दो पार्ट हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है बी का, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अगर आप डेटा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डेटा है वो डिसकंटिन्यूस है। 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, मतलब डेटा जो है वो कंटिन्यूस नहीं है ना। तो जब कभी भी ऐसा आपका क्लास इंटरवल आता है जिसमें कि क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है, तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन मत करना, आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा। पहले हमें क्या करना होता है, क्लास इंटरवल को डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमारा क्लास इंटरवल है 10 to 19, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 20 to 29, उसके नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 30 to 39। इसका मतलब है देखो, पहला क्लास इंटरवल 19 पे एंड होता है और दूसरा 20 पे स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली सेकंड वाला 29 पे एंड होता है और थर्ड वाला 30 पे स्टार्ट हो रहा है। मतलब हर एक क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है, सेकंड जो है वो 20 पे स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट 9, तो मतलब इसको आप डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1 का डिफरेंस है तो 1/2, मतलब ये हो गया 0.5। आप ध्यान से देखो, हर एक क्लास इंटरवल में 1 का डिफरेंस है। देखो इन दोनों में 19 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। 29 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो क्लास इंटरवल्स के बीच में जितना डिफरेंस होता है ना, उसका हाफ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो 20 - 19 इज़ 1, 1 का हाफ कर दो तो 0.5 आएगा, तो 1/2 करेंगे। तो 0.5 को क्या करना है हमें, ये जो हमारा 10 to 19 है, इस 10 में से माइनस करेंगे 0.5 को और इस 19 में ऐड करेंगे 0.5 को, है ना। 10 में माइनस करेंगे, जो लोअर लिमिट है 10 लेफ्ट वाला, इसमें माइनस करना है, इसमें ऐड करना है। सेम वे में इसमें भी 0.5 को माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे, इधर 0.5 को माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। तो एक एक का डिफरेंस है तो 0.5 का क्या होगा, एडिशन राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन। तो देखो 10 में से 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9.5, और 19 में ऐड करोगे तो 19.5, 20 में माइनस करोगे तो 19.5 होगा। आप कैलकुलेटर से करिएगा और 29 में ऐड करोगे तो 29.5 आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो 10 में से क्या करना है, देखो 10 to 19 है ना, यहाँ पे रफ वर्क बता रही हूँ। 10 to 19 है तो 10 में क्या करना है, 10 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9.5 आएगा, और 19 में 0.5 को ऐड करना है तो 19.5 आएगा। यही सेम प्रोसेस आप हर एक क्लास इंटरवल के साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। 0.5 कैसे आया, हर जो डिफरेंस है वो कितना है, डिसकंटिन्यूटी कितने की है, एक की डिसकंटिन्यूटी है, तो उस एक का हाफ करेंगे और उसको हम इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 पॉइंट, ये आ जाए सॉरी 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। देखो इस तरीके से जो हमारा डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल था, आप देख सकते हैं ये किस में चेंज हो गया है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की कॉलम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जो भी कैलकुलेशन होता है वो इसी कॉलम से हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, रेंज फाइंड करना। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस, है ना। तो L माइनस एस मतलब L यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे L आपका है, L इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, और S क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास।
अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। अब ध्यान से देखिए, रेंज हम फाइंड करते हैं L माइनस ये फॉर्मूला तो फिक्स है। L यहाँ पे देखो सबसे अपर लिमिट, हाईएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, क्लास इंटरवल, हाईएस्ट क्लास इंटरवल है 60 to 69। अब 60 to 69 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 60 to 69 मतलब ये वाला नहीं, 59.5 to 69.5, ये कंटिन्यूस वाला कॉलम को देखना है ना, डिसकंटिन्यूस वाला नहीं देखेंगे, कंटिन्यूस वाला। हाईएस्ट क्लास इंटरवल है 59.5 to 69.5। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 69.5 है ना, इसका अपर लिमिट मतलब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, सबसे छोटा क्लास इंटरवल क्या है 9.5 to 19.5, इसका लोअर लिमिट मतलब इसकी छोटी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 9.5। आप दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 0.06, तो ये आ गया 60। तो रेंज कितना आ गया हमारा 60। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, है ना। L मतलब सेम वही, लार्जेस्ट, अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास है 69.5 माइनस 9.5, और इसी सेम वैल्यू को ऐड कर देंगे 69.5 प्लस 9.5, तो ये आ जाएगा आपका 60 अपॉन, देखो आप इसको, कैलकुलेटर है आपके पास, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसको ऐड करो तो ये आएगा 60 अपॉन 79। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए, जब कभी भी आप रेंज फाइंड करते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, रेंज हमेशा एक्स वाले कॉलम, मतलब जैसे मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम को टच भी नहीं करना है। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ये सब फ्रीक्वेंसी के अंडर आते हैं। तो इस वाले कॉलम से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं फाइंड करना है। आपको हमेशा जो एक्स का कॉलम होता है, ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा ये, तो इस कॉलम से ही आपको रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। सो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बी का सेकंड पार्ट है। 2 सेट्स ऑफ डेटा इज़ गिवन। सेट 1 इज़ एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार इज़ 82.5, सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 7.3। सिमिलरली सेट 2 का भी डेटा गिवन है, एक्स बार इज़ 48.75 एंड सिग्मा इज़ 8.35। विच ऑफ द टू सेट्स इज़ मोर कंसिस्टेंट, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट डेटा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, दोनों सेट का हम अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो सेट 1 एंड सेट 2, तो जब कभी भी आपको इस तरीके से डेटा को कंपेयर करना होता है, आपको 2 सेट्स दिए हैं और उनको कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो फर्स्ट डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7.3 अपॉन मीन है 82.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 8.85%, इसका COV ऑफ सेट 1, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सेम वे में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम फाइंड करते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेकेंड डेटा का सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा इज़ 8.35 अपॉन 48.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका आता है 7.13% ना, ये भी परसेंटेज का साइन है। तो सेकेंड डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया 17.13%। देखो, जब भी आपको कंसिस्टेंसी फाइंड करनी होती है, तो जिस भी डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा उस डेटा का कंसिस्टेंसी हाईएस्ट रहता है ना। तो जब भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिस भी सेट का कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी हाई होगी, ज़्यादा वेरिएंस होगा तो कंसिस्टेंसी लो होती है, कम वेरिएंस होता है तो कंसिस्टेंसी हाई होती है, ये ध्यान में रखेंगे। कम वेरिएंस हाईएस्ट कंसिस्टेंसी,
हायर वेरिएंस लोएस्ट कंसिस्टेंसी, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीज़न, क्योंकि यहाँ पे रीज़न के ही मार्क्स है ना, 1 मार्क आपका रीज़न का है, वो उन्होंने पूछा है ना, विच ऑफ द टू सेट्स इज मोर कंसिस्टेंट सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 1 इज़ लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 2, छोटा है ना, कम है इससे, इसका वेरिएंस, इसका 8.85, इसका 17 है, मतलब इसका कम है। देयरफॉर सेट 1 इज़ मोर कंसिस्टेंट, जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। सेट 1 इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो ये हो गया। तो इस रीज़न को लिखने के 1 मार्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को, नॉट 3, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया तो ज़रूर मुझे बताना और सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।